बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी को। उसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था कि ज़मीन को मौसम के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, रीजन्स के अंदर डिवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फूड्स को, यानी मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म arrangement of organism on the basis of similarity similarity and differences। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो यहां पर हम ऐड करेंगे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द ग्रुप्स, इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुप बंदी करना, जानदारों की ग्रुप बंदी करना, उनको ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। हम किसकी बेस पे जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पे? सिमिलैरिटी, एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक जैसी खसूसियात की बिना पर और मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर, कि हम जानदारों को एक जैसी उनके अंदर जो खसूसियात हैं और जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उसकी बुनियाद पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, ये समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो आपसे शेयर करता चलूं। यहां पर जो नॉन ऑर्गेनिज्म है, जो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इल्म में हैं, वो कितने हैं? तो हम कह सकते हैं कि 1.5 मिलियन जो है एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे इल्म में हैं, जिनको हम जानते हैं, और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, जो हमारे इल्म में हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि नॉन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या प्लांट्स, उनकी अमाउंट कितनी कितनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर, जिनको स्टडी करके, जिनको पढ़ के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनके अंदर ग्रुप बंदी करते हैं, उनको हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है साइज।
कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मुख्तलिफ साइज के होते हैं, उनका साइज एक जैसा नहीं होता, उनके साइज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उनके साइज के अंदर मुख्तलिफ साइज वाले जानदार इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि कुछ जानदार इतने छोटे हैं, उनको यूनिसेलुलर हम कहते हैं और वो हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आते। उनको देखने के लिए हम एक आला, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको नाम दिया जाता है माइक्रोस्कोप का। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मिलियन, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म, हम एग्जांपल ले लें ह्यूमंस की या दूसरे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनका साइज क्या है, बड़ा है, वो बहुत से सेल से मिलकर बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साइज के लिहाज से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंसेस रखते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी सिमिलैरिटी, कुछ करेक्टर, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है उनके अंदर, कुछ करेक्टर सेम होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके करेक्टर क्या होते हैं, साइज के इतबार से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर को देखें। नेक्स्ट है हमारे पास शेप। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, शेप की बुनियाद पर, उनकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर, उनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। कि कुछ ऑर्गेनिज्म, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर को देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंसेस है, एक दूसरे के अंदर मुख्तलिफ उनकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर के, अगर उनको शेप के लिहाज से देखा जाए तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, तो मुख्तलिफ जानदार, उनके अंदर जो उनकी शेप है वो भी मुख्तलिफ होती है। कुछ ऐसे हैं जो दो पाँव पर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ते हैं और उनकी स्ट्रक्चर उड़ने के लिए उनके लिए मौजू है, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो पानी के लिए मौजू है। कुछ दो टांगों पर चलते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है, उनकी शेप जो है वो इन्हें दो टांगों पर चलने के लिए मौजू है। कुछ चार टांगों पे चलते हैं, उनकी जो शेप है वो चार टांगों पे चलने के लिए मौजू है। कुछ उड़ते हैं, कुछ पेट के बल रेंग के चलते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो शेप है, उनकी जो शक्ल और सूरत है, उसी लिहाज से ऑर्गेनाइज की गई है, बनाई गई है। नेक्स्ट है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की रहने की जो जगह है, कि माहौल के अंदर, वो हैबिटेट्स कहलाता है। इसकी डिफाइन पूछी जा सकती है, तो आप इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ environment in which an organism lives। कि ऐसा पार्ट, ऐसा इन्वायरमेंट का हिस्सा जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वो हैबिटेट्स कहलाता है। इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि व्हाट इज हैबिटेट या डिफाइन हैबिटेट। कि अगर हम देखें, जो ऑर्गेनिज्म है, हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो मस्कन है, जो रहने की जगह है, वो डिफरेंट है। कुछ पहाड़ों के अंदर रहते हैं, कुछ गारों के अंदर रहते हैं, कुछ हरे भरे जंगलात के अंदर रहते हैं, कुछ सहराओं के अंदर रहते हैं, और कुछ क्या है, मैदानी इलाकों में रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का जो क्या है, उनका जो मस्कन है, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो इन्वायरमेंट के अंदर रहने का तौर तरीका है, वो एक दूसरे से डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट, यही वजह है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए उनके ये करेक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं, इनको स्टडी करते हैं। उसकी बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम इनकी कंप्लीटली इसको देखें, इसकी स्ट्रक्चर को देखें, तो हर ऑर्गेनिज्म की जो नस्ल अफजाइश का तरीका है वो डिफरेंट है। हर ऑर्गेनिज्म का दुश्मन से बचाव का तरीका अलग है। हर ऑर्गेनिज्म का खाने का, फूड का लेने का तरीका अलग है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कि ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको डिस्कस किया जाता है। पहले
उनकी साइज देखा जाता है, उनकी शेप के बारे में देखा जाता है, उनके हैबिटेट को देखा जाता है। इसकी बुनियाद पर फिर उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो फर्दर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है टैक्सोनॉमी। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग इसकी डिफाइन कर चुके हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन एंड, इसमें इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन और नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब उसकी ग्रुपबंदी करते हैं और उसका साइंसी नाम जो है उसको भी साथ देखते हैं कि उसका साइंसी नाम कैसे रखा जाता है, इसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। इसके अंदर क्या होता है सिस्टमैटिक्स के अंदर, कि हम क्लासिफिकेशन, उनकी ग्रुपबंदी को भी स्टडी करते हैं और साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन और साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाता है कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें कि उनके अंदर हम उनके अबव अजदाद को डिस्कस करते हैं, उनका जो एंसेस्टर्स है उसको डिस्कस किया जाता है कि वो जो आज जानवर मौजूद हैं पहले उनके एंसेस्टर कैसे थे, पहले उनका अबव अजदाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माजी में वो कैसे थे और आने वाले वक्त में वो कैसे उसके अंदर तब्दीली आ सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे उनके शेप के अंदर, उनके इन्वायरमेंट के रहने के लिए, उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां, कौन कौन से करेक्टर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन के अंदर। विद द चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम्स, वक्त गुजरने के साथ साथ जो तब्दीली आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके अबव अजदाद से लेकर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन की जो मकासद हैं वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के दो मकासद हैं, इंपॉर्टेंट मकासद क्लासिफिकेशन के। पहला जो मकासद है क्लासिफिकेशन का, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। दूसरा जो मकासद है क्लासिफिकेशन का, एवोल्यूशन। ये दो इंपॉर्टेंट मकासद हैं क्लासिफिकेशन के बुनियाद के, कि इसकी बुनियाद पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर देखते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर, उनकी साख्त के लिहाज से वो कैसे हैं, उनमें कोई रिजेम्बलेंस है या नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म उड़ने वाले हैं उनके अंदर भी स्ट्रक्चर के अंदर रिजेम्बलेंस पाया जाता है कुछ करैक्टर का, और कुछ करैक्टर क्या होते हैं उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरीके से जो दो पाँव पर चलने वाले हैं उनमें कुछ करैक्टर एक जैसी होती हैं और कुछ डिफरेंस होती हैं। जो चार पाँव पर चलने वाले हैं उनके अंदर कुछ करैक्टर एक जैसी होती हैं, कुछ करैक्टर क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। तो सबसे पहले हम उनके स्ट्रक्चर के, उनके साख्त के लिहाज से ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। ये भी क्लासिफिकेशन का मकासद है। नेक्स्ट एवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन पहले भी हम मैंने बताया आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अबव अजदाद को, उनके एंसेस्टर्स को डिस्कस करना, उनके एंसेस्टर को स्टडी करना, वो कहलाता है एवोल्यूशन। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखेंगे कि उनके अबव अजदाद से लेकर अब तक उनके अंदर कौन सी तब्दीली आई, और द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीली आई, कि पहले वो कैसे थे, माजी में, आने वाले वक्त में वो कैसे हो सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी तब्दीली हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लासिफिकेशन की के मकासद क्या है, तो हमने उसके डिस्कस किया, स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो क्या है, क्लासिफिकेशन किस बुनियाद के ऊपर की जाती है। तो क्लासिफिकेशन जो है हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर की बुनियाद पे,
स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पे करते हैं। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की बुनियाद पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसके, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बुनियाद है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, कि उनके अंदर देखेंगे कि कौन से करैक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं और कौन से करैक्टर जो हैं उनके अंदर यानी उनकी स्ट्रक्चर, उनके शक्ल सूरत के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, ढांचे के लिहाज से उनके अंदर कौन सी रिजेंबलेंस पाई जाती है और कौन क्या क्या चीज उसके अंदर डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि उनकी डेवलपमेंट नस्ल अफजैश जो है वो कैसे होती है, उसके अंदर सिमिलरिटीज क्या है, उसके अंदर डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स को देखेंगे कि उनके अंदर, उनके एंसेस्टर के अंदर उनके जीन्स को डिस्कस करेंगे, जीन्स को स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम जीन्स को स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जीन्स के अंदर कौन सी करैक्टर हैं उनके एंसेस्टर के अंदर जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कौन सी करैक्टर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बात करूं स्पैरो की, स्पैरो ये एक ऐसा परिंदा है, अगर हम इसकी रिजेंबलेंस देखें पिजन के साथ, कबूतर के साथ, तो इसकी रिजेंबलेंस ज्यादा है। तो हम इसके अगर एंसेस्टर को डिस्कस करें तो हम ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि पहले जो थे इनके एंसेस्टर जो हैं वो एक जैसे थे। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करें तो हम ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि डियर स्टूडेंट कि वो पहले जो थे वो उनके एंसेस्टर एक जैसे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है उनके अंदर इन्वायरमेंट की तब्दीली की वजह से, इन्वायरमेंट में चेंजिंग की वजह से उनके अंदर चेंजिंग आ गई हो, उनके अंदर तब्दीली आ गई हो, तो हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया अब तक क्लासिफिकेशन को, उसकी डिफाइन को। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। उसके बाद हमने वो डिस्कस किया क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन के मकासद और क्लासिफिकेशन की बुनियाद, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की, टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो जो ईच टैक्सा होता है, ईच टैक्सा लेदर लाइक स्ट्रक्चर, लेदर लाइक स्ट्रक्चर, कि वो उनके एंसेस्टर जो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कि हम अगर उनके एंसेस्टर को स्टडी करना चाहें तो वो एक लेदर लाइक उनकी स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाता है टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, कॉपी के ऊपर राइट डाउन भी कर लीजिए नोटबुक के ऊपर, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।